हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा विश्वविद्यालय में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 में, और आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 में एसी हिंदी का क्लासेस चल रहा था। ये हमारा 4th नंबर क्लास है, जहां पर मैं आप सभी बच्चों को एसी यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स आपका हिंदी का पेपर जो साल पूछा जाएगा वो मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन कराता चलूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां पे आपको सारा का सारा शेयर किया जाएगा। देखिए, पहला ही सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मीडिया लेखन क्या है। अगर हम लोग बात करें मीडिया जो लेखन है, वो मीडिया के जो भी हमारे पास विभिन्न रूप अवेलेबल है उनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सूचना पहुंचाना हो गया, कहानियां हो गया, विचार हो गया, ये सब व्यक्त करने की हमारे पास जो कला होती है वही क्या कहलाती है, हमारे पास मीडिया लेखन कहलाती है। यानी अगर आपको आपको समाज का विचार प्रकट करना है, समाज में लोगों के बारे में जानकारी पहुंचाना है, सूचना पहुंचाना है, तो ये हमारे पास क्या मीडिया लेखन कह सकते हैं। जो मीडिया लेखन मीडिया है हमारे पास इसके अंतर्गत आता है। समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाओं से हमारे पास लेकर ऑनलाइन जो भी हमारे प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया तक, मीडिया लेखन की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा विविध है, बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है हमारे पास और लगातार ये विकसित भी हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस ब्लॉग में हम, यहाँ ब्लॉग नहीं होना चाहिए तो कटिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के मीडिया लेखन पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली भी होगी, उद्देश्य होंगे और साथ साथ इसकी तकनीकी भी होगी। जैसे पहला पॉइंट बताया यहाँ पर, जो समाचार लेखन है यानी विवरण में बताया गया कि समाचार लेखन पत्रकारिता की क्या होती है, नींव होती है, जो जनता तक तथ्यात्मक और साथ ही साथ समय पर जानकारी पहुंचाता है। इसका जो उद्देश्य जो है प्रश्नों का उत्तर देना है कि किसने क्या किया, कौन क्या किया, क्या कब किया, कब क्यों किया, कब क्यों कैसे, ये तमाम चीज होती है वो पत्रकारिता लेखन के अंतर्गत आती है। अगला हमारे पास है, इसके लिए तकनीकें क्या है, इसकी तकनीकों का नाम क्या है। तो पहला हमारे पास है उल्टा पिरामिड संरचना। शुरुआत में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बाद कम महत्वपूर्ण विवरण, इस प्रकार सजाया जाता है इसे। फिर है वस्तुनिष्ठ स्वर, यानी हमारे पास बिना किसी पूर्वाग्रह यानी या फिर व्यक्तिगत राय के हम तथ्यों को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, यह बताया गया है। फिर हमारे पास है सक्रिय आवाज। लेखन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सक्रिय क्रियाओं का इस्तेमाल, जिससे अगर देखा जाए कोई एंकर का आप लोग इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों के बीच में नजर में रहता है, जिससे लोग पसंद भी करते हैं, तो उन प्रकार चीजों को यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर श्रेय, स्रोतों की जानकारी का उचित संबंध। देखिए, उनको जो जानकारी मिलती है, जो सोर्स मिलते हैं, वो सोर्स कहाँ से मिलते हैं, तो आसपास के जो लोग रहते हैं, किसी भी जगह पर कोई घटना हुई तो वही लोग बताते हैं उसे कि आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चला। तो ये हमारे पास क्या हो जाए, श्रेय, इसका सही टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला हमारे पास बोला गया है फीचर लेखन के बारे में। तो बताया हुआ है फीचर लेखन के बारे में विवरण में कि फीचर जो लेखन है वो हमारे पास तथ्यों से पूरे जाकर गहन अंतर्दृष्टि से या विश्लेषण किया जाता है और मानवीय रुचि की कहानियों को क्या करता है, प्रदान करता है। यह समाचार पत्रों में गहराई और संदर्भों को क्या करता है, जोड़ता है। यानी जो फीचर लेखन का कार्य क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए घटना घटित है, उसे क्या करेगा, गहन दृष्टि दिखेगा, उसकी जो भी बातें निकल रही है वो बाहर बताएगा, और इसमें मानवीय रूप से जो कहानियां इसमें निकल रही है उसमें क्या सही है क्या गलत है, तो ये लोगों को इससे जोड़ने का भी काम करता है। इसलिए लिखा हुआ है कि यह जो है समाचार पत्रों में गहराई और संदर्भ क्या करता है, साथ में जोड़ता है। अगला इसके लिए तकनीकें क्या क्या है, तो आकर्षक लीड है, ध्यान खींचने वाले हुक से शुरुआत करें, वर्णनात्मक कहानी सुनाता है, पाठकों को आकर्षित करने के लिए क्या करता है, कहानी कहने की जो तकनीक होती है उसका ये खुद ब खुद क्या करता है, इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। फिर पाठक के लिए क्या करता है, एक जीवंत चित्र क्या करता है, उसका निर्माण करता है। फिर चौथा पॉइंट हमारे पास है प्रामाणिकता छोड़ने के लिए या फिर जोड़ने के लिए साक्षात्कार और क्या होना चाहिए, उदाहरण शामिल करें। ये कुछ कंडीशन रखे गए जो यहाँ पर होने चाहिए। अगला कंडीशन है यहाँ हमारे पास है राय लिखना। अगला कंडीशन हमारे पास क्या है, राय लिखना। राय लेखन जो है वो विभिन्न विषयों पर अलग अलग, देखिए, व्यक्ति का दृष्टिकोण हो सकता है, वो उसे विश्लेषण भी कर सकता है और यहाँ पर टिप्पणी व्यक्त करता है। यह लेखक को वर्तमान जो भी घटनाएं चल रही हैं, रुझान और सामाजिक मुद्दों पर क्या करते हैं, अपने दृष्टिकोण साझा करने की अनुमति देता है। जैसे आपने देखा होगा टीवी पे क्या करते हैं, एंकर्स लोग क्या करते हैं, 10-12 लोग को बुलवाएंगे, उनसे उनकी राय मंगवाएंगे कि हाँ ये करना है, ये सही होना चाहिए, इस प्रकार से देखिए लोगों को विचारधारा रखा जाता है। तो ये हर व्यक्ति का किसी भी घटना पर कह सकते हैं अलग दृष्टिकोण हो सकता है, वो अलग विश्लेषण कर सकता है, तो ये अलग प्रकार से काम करता है। तो जो भी हमारे पास सामाजिक रुझान है उन मुद्दों पर यह क्या करता है, आगे बढ़ने की कह सकते हैं काम पे लगा रहता है। अगला हमारे पास है, इसके लिए तकनीक क्या चाहिए, विषय जो होना चाहिए, एक सुस्पष्ट राय क्या करना चाहिए, प्रस्तुत, यानी कोई भी अगर घटना चल रहा है उसके संबंधी क्या करना चाहिए, एक सुस्पष्ट राय प्रस्तुत करें। मजबूत तर्क क्या है, प्रासंगिक, यानी जो तर्क है, डेटा है, और जो तार्किक तर्क के साथ राय का क्या करना है, यहाँ पर समर्थन भी करना है। और साथ ही साथ हमारे पास क्या बताया गया
कि अपने तर्क को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, विरोधी दृष्टिकोण का यहाँ पर क्या करना संबोधित करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है हमारे पास आकर्षक, अलंकारिक और प्रेरक तकनीकों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। अगला सवाल है हमारे पास, अगला पॉइंट है हमारे पास, संपादकीय लेखन बताया गया यहाँ पर। तो संपादकीय लेखन में क्या लिखिएगा, विवरण बताया हुआ है कि संपादकीय किसी विशेष मुद्दे पर प्रकाशन का अधिकार, यानी बोला जाए तो कोई भी घटना हुई या फिर कोई चीज हुआ है उस पे क्या करना है, विशेष मुद्दा पे ये क्या करता है, कार्य करता है। यह प्रकाशन के संपादकीय कह सकते हैं जो बोर्ड की सामूहिक राय को भी क्या करते हैं, ये दर्शाते बताया गया है। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, थीसिस कथन दिया गया, मुद्दे पर क्या करना चाहिए, प्रकाशन का जो रुख है वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। तथ्य हो गए, शोध हो गए और जो विशेषज्ञ की राय है उनके साथ इसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर साथ रख के यहाँ पर कार्य करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कार्रवाई के लिए क्या करना चाहिए, समस्या से संबंधित जो भी समाधान है या फिर हमारे पास जो कार्रवाई है उसका प्रस्तुत करना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट हमारे पास व्यक्तिगत जो कैसे राय बनाए रखने और कैसे अत्यधिक भाषा ही क्या करे उससे बचे, ये बताया गया है। पांचवा पॉइंट हमारे पास है प्रेस विज्ञप्तियां, इसके संबंध में बताया हुआ यहाँ पर, इसके यहाँ पर बताया हुआ है कि प्रेस जो विज्ञप्तियां मीडिया में समाचार, घटनाएं, अपडेट की घोषणा करने के लिए संगठन द्वारा जारी किए जो कैसे अधिकारी, जैसे आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसे ही बोला जाता है बेसिकली। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि हाँ ये सब अलग अलग रिपोर्टर हैं, अलग अलग मैं कह सकते न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैं, सब एक ही बार में हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। उनका लक्ष्य जो रहता है वो मीडिया कवरेज उत्पन्न करना रहता है, बेसिकली मीडिया का कवरेज किया जाए कि हाँ मीडिया ये कर रही है वो कर रही है, वही काम हमारी मीडिया भी करती है। अगला बताया कि इसके तकनीक क्या है, संक्षिप्त और जानकारीपूर्ण होना। शुरुआती पैराग्राफ में मुख्य विवरण इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर प्रत्येक जो कह सकते हैं जो विवरण हमारे पास भाषा के लिए क्या करना पड़ेगा, जानकारी यहाँ पे स्पष्ट करना पड़ेगा। फिर आगे की पूछताछ के लिए संपर्क क्या करना चाहिए, यहाँ पर विवरण शामिल करें। और चौथा पॉइंट है इसमें हमारे पास है कि इससे क्या होगा, शामिल जो मुख्य जो व्यक्ति हैं या प्रमुख व्यक्ति है उनकी उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। अगला कंडीशन है हमारे पास है वो है कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग बताया हुआ है कि कॉपी राइटिंग उत्पादकों, सेवाओं या ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक लेखन पर कार्य रहते हैं। इसका उपयोग आमतौर विज्ञापन और क्या किया जाता है, यहाँ पर विपणन सामग्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे लाभ तकनीक क्या क्या है, इस बात पर प्रकाश डाले कि जो उत्पाद है या फिर सेवा उपभोक्ता की समस्या का समाधान ये कैसे करती है। फिर पाठक को एक विशेष कार्रवाई देने के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उदाहरण के लिए जैसे अभी कर दें। लेखन यहाँ पर बताया हुआ है कि लेखन शैली को लक्षित कर दर्शकों की प्राथमिकता के अनुरूप करना चाहिए। और साथ ही चौथा पॉइंट है हमारे पास आकर्षक नारे, शब्दों का खेल और कह सकते हैं जो हमारे भावात्मक विचार है उनका प्रयोगों का क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। निष्कर्ष देखिए यहाँ बताया हुआ है कि निष्कर्ष क्या निकलता है हमारे पास। तो मीडिया लेखन में कई प्रकार के जो रूप है शामिल है, जिनमें से प्रत्येक का अपना क्या होता है, जो विशिष्ट उद्देश्य निहित होता है। और चाहे आप समाचार पत्र रिपोर्ट कर रहे हो या साझा कर रहे हो, कह सकते हैं समूहों जो आख्यान तैयार कर रहे हो या विज्ञापन के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, मीडिया लेखन की कला में जो होने हासिल करने से प्रत्येक प्रकार की जो कैसे बारीकियों को वो समझा सकता है। उसके अनुसार अपने कौशल का जो विकास है वो भी साथ में क्या ना अपनाना समझना चाहिए। जैसे जैसे मीडिया का विकास जारी है वैसे क्या चाहिए, मीडिया लेखन की गतिशीलता को गतिशीलता क्या कहा जाए, दुनिया भी इसे विकसित करने में मदद करे या ये काम कर रही है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेखन कौशल के प्रकार बताइए या फिर लेखन कौशल का महत्व बताइए, तो ये भी सवाल आपसे बच्चों करवा दिया गया। आप लेखन मीडिया लेखन क्या ये आराम से बता दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।